प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में कौशिक जी की कहानी ताई की चर्चा करते हुए हमने यह चर्चा की थी कि बाल मन पर किस प्रकार चोट लगती है। उस मन को बाबूजी कैसे सहलाते हैं, यानी कि मनोहर के ताऊ जी किस तरीके से उसको सहलाते हैं, उसको चुप कराते हैं। वही ताऊ जी जिनका नाम इस किरदार के रूप में बाबू राम जी दास है, और उसको आश्वासन आदि दे करके स्नेह के साथ लेप देते हैं और उसको विदा कर देते हैं। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास आते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है। लेखक लिखता है कि मनोहर के चले जाने पर बाबू राम जी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को धकेल दिया, उसे चोट लग जाती तो? अब जरा ध्यान दो, इस वाक्य पर ठीक से पहले ध्यान दे लो, फिर इस वाक्य के पीछे वाले वाक्य पर चलते हैं, और खास करके अंतिम वाक्य, जो उसके चोट लग जाती तो। अर्थात रामेश्वरी देवी के धक्का देने के कारण अगर मनोहर के शरीर पर चोट लग जाती तो उसे कितना दर्द होता। कहानीकार इससे पहले कह चुका है कि शरीर में चोट नहीं लगी, मन में लगी, बालक रो पड़ा। इस वाक्य का ध्वन्यार्थ अगली वाक्य से ही स्पष्ट होगा, यानी कि मन की चोट को बता पाना, जता पाना, दिखा पाना कठिन होता है। इसलिए परिपक्वता के तर्क के आधार पर उस संभावना में भी ज्यादा बल है जिसमें मनुष्य के शरीर पर चोट लगती है, क्योंकि मन के चोट को किसी दूसरे द्वारा किसी तीसरे के सामने प्रमाणित कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए बाबू राम जी दास यह नहीं बताते हैं कि बालक कितना आहत हुआ, बल्कि इस संभावना को उसके सामने रखते हैं कि उसके शरीर में चोट लग जाती तो कितना उसे दर्द होता, और उस तकलीफ के निवारण के लिए डॉक्टर आदि कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता। इसलिए प्रत्यक्ष दिखने वाली समस्या को लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, और उसकी अभिव्यक्ति ही अपने आप में इस बात को व्यक्त करती है कि अप्रत्यक्ष दिखने वाली चोट, मन पर लगने वाली चोट बहुत घातक है। हालांकि उसको तार्किक आधार पर प्रमाणित करना कठिन है, और दूसरे को अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए तार्किक आधार जरूरी है। संभवतः इसीलिए बाबू राम जी दास उसके शरीर पर चोट की संभावना मात्र को क्वेश्चन पे के रूप में रखते हैं। इधर रामेश्वरी जी की क्या प्रतिक्रिया है? रचनाकार लिखता है, रामेश्वरी मुंह लटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्या मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आप ही तो उसे मेरे ऊपर डालते थे, और अब आप ही ऐसी बातें करते हो। भाई जाहिर सी बात है कि मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे मेरे गोद में उसको जबरदस्ती बैठाए हो। अब इस जबरदस्ती को बैठाने के लिए जो बात में गंभीरता लानी है, उसके लिए यह बता रहे हैं कि आप मेरी खोपड़ी पे लादे देते थे। तो जब खोपड़ी पे लादे दोगे तो हम उसको झटका देंगे, गिर जाए तो गिर जाए। अब इससे और अच्छा ही होगा, दोबारा ना आप मेरी खोपड़ी पे ला दोगे, ना मुझे ऐसा बोझ सहन करना पड़ेगा। और वो भी
इतना सारा नाटक नहीं करेगा। इसलिए इस तरीके की बातें जब मुझे पसंद नहीं है तो मैं ऐसा झटका दूंगी तो उसमें गिरने की संभावना, ऐसी कौन सी खास बात हो गई। जाहिर सी बात है कि वो तो आए थे एक हृदय परिवर्तन कराने की चेष्टा मात्र से, उसके लिए गढ़ने वाले तर्कों की योजना के द्वारा यहां पर बात उल्टी पड़ गई, और वो भी कुढ़ कर बोलते हैं। इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं। यानी कि मैं तुम्हारे गोद में उस बच्चे को प्यार करने के लिए बैठा रहा हूं और तुम कह रही हो कि खोपड़ी पे लाद रहे हो, इसको खोपड़ी पर लादना कहते हैं। रामेश्वरी इसका जवाब देते हैं, और नहीं तो किसे कहते हैं। जब आदमी गुस्सा होता है तो उसके तर्क की प्रक्रिया भी उसी दिशा की ओर जाती है जो आगे के गुस्से को और उसके स्वयं के गुस्से को और प्रज्वलित करे। और नहीं तो किसे कहते हैं। तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता नहीं। यानी कि हमारी मनोदशा पर ध्यान देने के बजाय तुम हंसी ठिठोली और आनंद कर रहे हो, उसको मेरे पास ला रहे हो, मेरी गोदी में बैठा रहे हो, तो यह एक प्रकार का खोपड़ी पर लादना ही तो हुआ, जबकि मेरी अपेक्षा कुछ और है। मैं किस दुख में बैठी हूं ये तुम जानना नहीं चाहते। तुम बच्चे में उलझकर अपने दुखों को भुलाते हुए बच्चे के ही माध्यम से अपने सुख की कल्पना में डूब जाना चाहते हो। इसलिए हमेशा तुम इस तरीके की चुहलबाजी करना चाहते हो, और इसी को व्यक्त करने के लिए वो करी है कि न जाने कब किसका जी कैसा है, तुम्हें इन बातों की कोई परवाह नहीं है। जिसे अपने शब्दों में तुम मूड कहती हो, यानी कि आदमी का मूड देखकर बात करना चाहिए। कभी कभी मूड खराब भी हो सकता है, जिसे वो रामेश्वरी कहती है कि कब किसका जी कैसा है इसका तो पहले पता कराओ। कौन किस तरीके की मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है, किस तरह की मनोदशा से गुजर रहा है, इसको अगर तुम समझते तो शायद ऐसी स्थितियां नहीं लाते। और तुम समझते नहीं हो, इसकी परवाह नहीं करते हो, जिसका नतीजा यह निकलता है कि दूसरा और दुखी हो जाता है और तुम अपनी चुहलबाजी में लगे रहते हो, क्योंकि तुम्हें वह चुहलबाजी ही आनंद देती है। इसलिए रामेश्वरी कहती है अपनी चुहल से ही काम है, अर्थात तुमको हंसी ठट्ठा लगा है और मैं किस मन स्थिति में चल रही हूँ इस बात को तुम नहीं देख पाते हो। तो बाबूजी इस पर क्या कहते हैं। बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना है। अब अपने को न्याय संगत ठहराते हैं। बच्चों की बातें इतनी निश्चल मन से निकलती हैं, इतनी प्यारी, इसीलिए वो इतनी प्यारी प्यारी लगती हैं कि हर आदमी का मन बहल जाता है। और तुम्हारा है कि तुम्हारा मूड खराब है, इसका मतलब कि आदमी का जो हृदय है, जो मन है, जिसमें रंजन के भाव के लिए अवकाश है, और वो रंजन का भाव बच्चों के साथ खेलने कूदने उनकी प्यारी प्यारी बातों को सुनने में से और पोषित और पल्लवित होता है, उस ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। यानी कि तुम्हारा हृदय ही किसी अन्य धातु का बना हुआ है, जो सामान्य से सामान्य इस तरीके की बातों पर, जिसमें रंजन होना चाहिए, जिसमें खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता और आह्लाद होना चाहिए, उससे तुम्हारा और मूड खराब होता है। अर्थात तुम्हारे हृदय के निर्माण की प्रक्रिया में सामान्य सामग्री का प्रयुक्त नहीं हुआ है। सामान्य से तात्पर्य उस सामग्री से है जिस सामग्री के द्वारा बाकी सबका हृदय बनता है, वह संभवतः किसी और धातु से बना हुआ है। रामेश्वरी तुम्हारा हो जाता होगा, अर्थात रामेश्वरी किसी भी प्रकार से अपनी बात से डिगने की कोशिश नहीं करती है। अपनी बात पर दृढ़ प्रतिज्ञा रहती है, सोचती रहती है कि भाई ठीक है, तुम कहते हो बच्चों के मान बातों से सबका हृदय बदल जाता है, सबके दुख कुछ देर के लिए दूर हो जाते हैं या वो अपने दुखों को भूल जाता है। वह तुम्हारे ऊपर लागू होता होगा, मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, तुम्हारा हो जाता होगा। और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे से होता है, लेकिन हो तब तो जब वो ऐसा बच्चा हो, यानी कि उन दुख को दूर करने वाला हो
और कहने की बात यह नहीं है कि यह बच्चा ऐसा नहीं है। रामेश्वरी की दृष्टि में पराये धन से भी कहीं घर भरता है क्या? इस मुहावरे का प्रयोग, यानी कि दुख तो दूर होगा लेकिन बच्चा अपना हो। यह ठीक उसी प्रकार का होता है कि बच्चा भी एक प्रकार का धन हो और दूसरे के धन से अपना घर भर जाए, यह संभव नहीं है। यानी कि दूसरे के धन से दूसरे का ही घर भरेगा, दूसरे के धन से दूसरे का कोई सुख मिलेगा, हमें सुख नहीं मिलेगा। अगर संतान, इसी प्रकार का सुख हम संतान से अगर चाहते हैं तो वही संतान हमें सुख देगी जो हमारी अपनी कोख से जन्मी हो, जो हमारे अपने द्वारा पैदा की गई हो। रामेश्वरी निसंतान है, राम जी लाल जी निसंतान है। वो अपने भाई के बच्चे को अपना समझकर उसमें निहित हंसी ठिठोली के माध्यम से अपना सुख खोज लेते हैं। तो यह राम जी दास जी के लिए संभव है, पर रामेश्वरी के लिए नहीं है। रामेश्वरी इस बात पर इसी रूप में अडिग रहती है। जाहिर सी बात है कि बाबू साहब को, यानी राम जी दास को चुप कराने के लिए यह तर्कस से वो निकालती है। इस तर्क का सीधे सीधे जवाब नहीं हो पाता, लेकिन घुमाकर कुछ न कुछ जवाब तो बनता है। इसका जवाब देते हुए बाबू साहब कहते हैं, बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यानी चुप हो जाते हैं उस समय इस तर्क में। लाजवाब, चुप होने का मतलब लाजवाब हो जाए। वो चुप होकर रहकर बोलते हैं, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहते हैं। ये एक बात ध्यान में रखने की है कि ये एक तो ये सामान्य बात हो गई कि भाई बच्चे आपको सुख देते हैं, उनकी मीठी बातें, तोतली बातें आपके मन का रंजन करती हैं। अब खुद बाबू राम जी दास भी इस बात से सहमत है कि ज्यादा सुख के लिए और सुख के लिए अगर अपना धन के लिए की बात करोगे तो अपना बच्चा होना ही जरूरी है। अगर अपना बच्चा नहीं है तो बच्चा अपनों का होगा तो और सुख देगा। इसलिए तर्क की धार और रामेश्वरी की ही ओर मोड़ते हुए कहते हैं कि अगर अपना सगा भतीजा भी पराया धन है तो फिर अपना धन किसको कहेंगे? यानी भाई अपना है तो भतीजा भी अपना होगा, इसलिए यह धन पराया नहीं होगा, इसलिए यह सुख पराया नहीं होगा, अपना ही होगा। और इसी से अपना घर भर रहा है तो हमें अनावश्यक रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, जब उस रामेश्वरी देवी को अपना कष्ट खंडित होता, अपने तर्क खंडित होते दिखते हैं, अपने भाव खंडित दिखते हुए बोलते हैं, तो उसे और क्रोध आता है और क्रोध उत्तेजना पैदा करता है, जिसको दर्शाते हुए रचनाकार लिखता है कि रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है, तुम्हारा भतीजा है। यानी जाहिर सी बात है, भतीजा तो राम जी दास का है, रामेश्वरी का थोड़ी है। इसलिए वो कहते तुम्हारा भरित भतीजा है, तुम चाहे जो समझो पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती, हमारे भाग ही फूटे हैं। जब आदमी के पास कुछ भी नहीं मिलता है तो किस्मत को कोसने लगता है। रामेश्वरी देवी भी यही करती है और कहती है कि हमारे तो भाग्य ही फूट गए, किस्मत ही खराब है, नहीं तो ये दिन काहे को देखने के पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है, यानी तुम्हारी जो समझ है वो दुनिया से बिल्कुल अलग है। भतीजे के बच्चे को अपना बच्चा मान करके और उसी में संतान सुख खोज रहे हो, दुनिया से बिल्कुल अलग है। क्या वाह बात है, क्या तुम परोपकारी आदमी हो। लेकिन हर आदमी तुम्हारे जैसा हो, कहने का भाव यह है कि हर आदमी तुम्हारे जैसा हो, तुम्हारे जैसे बोध से युक्त हो, यह जरूरी नहीं है। आगे वह कहती है, आदमी संतान के लिए जाने क्या क्या करते हैं, और जाने क्या क्या में क्या है देखो, गिनती करते जाओ। पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। यानी अपने के लिए, अपना धन प्राप्त करने के लिए दुनिया के चाहे जितने ढकोसले हों वो करो,
जो प्रत्यक्ष रूप से सुख देख रहा है वो ना करो। और रामेश्वरी का इस संबंध में दृढ़ता पूर्वक क्या मानना है कि यह भाई भतीजों में मगन रहता है, उन उपायों को नहीं करता है जिसके कारण ईश्वर प्रसन्न हो और इसके क्रियाकलापों को एक आधार प्रदान करे जिससे यह स्वयं के संतान को प्राप्त करे और संतान सुख से लाभान्वित हो। बस आज इतना ही, आगे कल।